कि गम में गमगीन हो, गम में उस पर शब्द ग्रहण के महफिल में मैंने बोला कि गम में गमगीन हो, क्या कभी तूने कुछ विचारा है। अरे सागर तो बहुत गहरा था मेरे मित्रों, लेकिन ओम प्रकाश ने संवारा है। इस पुल को, इस गहराई को बहत रहे आंसू बहुते दर्द के, केहू नहीं जानत रह जाति रज भर के। हैं तो यूपी बिहार के दिहले जनाई और उत्तर कैले वो भरवा दिल्ली का पर चढ़ाई। तो काहे नहीं खा माना तू उनकी वचन के। विपरीत लोग जो बात कर रहे थे उनकी बात को माने और जाने गुने। बी न्यूज में इस वक्त मेरी मौजूदगी है फिर असावर गांव में। असावर गांव जो सबसे ज्यादा गाजीपुर जिला में चर्चा का विषय बना रहता है, वो भी ओम प्रकाश राजभर के लेके। अगर इस असावर गांव में देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर के लिए छोटे से लेके औरत से लेके सभी लोग ओम प्रकाश राजभर के दीवाने होते हैं। और वही दीवानगी 70 साल जो जवानी में तो नहीं, 70 साल में भी दीवाने आपको देखने को मिलते हैं। वही एक दीवाने जो है ओम प्रकाश राजभर के, जो सबसे ज्यादा दीवाने माने जाते हैं। हमारे साथ में शायद इनका नाम कवि जी है और हमारे साथ में मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे, बहुत कुछ इनसे चर्चा करेंगे। आइए हम अपनी वीडियो में दिखाते हैं। चाचा जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से आप लोगों को धन्यवाद है। बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हम क्या कहें। अभी अभी हम लोग अपने मंत्री जी से बड़ा चौड़ा मुलाकात किए, बातचीत किए। हम तो शायद इतना भीड़ भक्कड़ था, लेकिन मंत्री जी के ठीक चैम्बर में हम दाहिने बैठे थे। एक रसमलाई आई, बड़ी बढ़िया थी मिठाई, उसको हम लोग खाए, मंत्री जी भी खाए, हम भी खाए, साथ में पानी भी पिए। लेकिन कारण ये है, हाँ तो मिठाई उठाई आई ले चाचा खाए के आपके? मिठाई तो जितनी जनता वहाँ थी सबको बांटा गया और लोग खुशी खुशी से खाए और उनको धन्यवाद दिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, अच्छा भी हुआ। हम लोग भी मिले और मिलकर चल दिए। लेकिन मित्र, हम जब ये इनका शपथ ग्रहण था मंत्री जी का, तो हम लखनऊ भी गए थे। अच्छा, शपथ ग्रहण में आप गए थे? जी, हम गए थे। आप लोग जैसे करीब 200-250 मीडिया वाले लोग लगे थे और ऐसे दरवाज़ा था उत्तर में। हम भी उसमें, विनोद प्रधान भी हमारे साथ थे और लोग भी थे। लेकिन मीडिया वाले लोग ने ला करके हम ही को लगा दिए। आप भी कुछ कह जाए तो जानते हैं कि हम तो थोड़ा गर्म आदमी है, गर्म से बोलते ही हैं। हमें बहुत क्रोध हो गया और वो शायर बार बार रिपीट होता है, जो वो कहता है रिपीट कर ही देते हैं। हमने वही शायर बोला। हमारे नेताजी बोले थे कि जब उस पार जाना है, उस पार जाना है, जब गंगिया बहुत गहरी है या समुद्र बहुत गहरा है तो पुल बांधना पड़ेगा। हमें याद आ गया तो हमने उस शायर को वहाँ यूज किया। ओम प्रकाश जी, सभी लोग कहते थे करे तो बनारस का चाय हुआ, ये बनारस का लुटेरा है, अभी भी मंत्री बने हैं। इसको पहले आप लोग सुने होंगे कि उनकी तेरही हो गई, क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे क्या बात नहीं हुई। अब लोग क्या करेंगे? तो अब इन लोग तो कह दो कि उनके लॉलीपॉप दियल गई। हाय हाय हाय, यही ना बात है, यही गड़बड़ हो जाता है। लेकिन देखिए लॉलीपॉप में क्या राज है। एक शायर और मुझे याद आ गया। हमने एक बार हाईवे पर गया लखनऊ तो विचार किया, भाजपा के साथ मिलकर के, चाहे कुछ मिलकर के, जो पीला रंग का झंडा है ओम प्रकाश जी जो लहरा दिए हैं, सबको पता नहीं है। पीला रंग का झंडा विष्णु भगवान को चढ़ता है। ओम प्रकाश ने जहाँ से रोड चला है वहां से लेकर के लखनऊ तक पीला वस्त्र पहना दिया है, रोड पर बिछा दिया है। जिसको देखना है देख ले कि बिछाया है या नहीं बिछाया है। अब तो सैया भैल कोतवाल, अब का है का डर। अब तो पियर की गमछिया लगा के थाना चौकी में जेब तो आदमी ऐसा ही सलूट मारी आपके। जाने की बात नहीं है, जाने के लिए तो पहले से लोग जाते, लेकिन ना समझी थी। लेकिन अब तो पिया भैल कोतवाल डर मरका की इस बात नहीं है। गलती चलेंगे तो सजा होगी। हमारे नेताजी ये नहीं कहते हैं कि हम मंत्री बन गए, हम ये बने, जैसे करो वैसे करो, ये नहीं कहते हैं। नहीं, मंत्री जी का बयान है आपके कि पियर गमछी लगा के थाना में चल जीब तो दरोगा एसओ एसडीएम का डीआईजी तक ले केहू ना कुछ पूछी कि ओम प्रकाश राजभर भेजले हो कि ना भेजले। ये बात नहीं है, बात हकीकत कहते हैं। जब अपना हम सनद छोड़ देंगे, जाएंगे परीक्षा देने के लिए, तो वहाँ मेरा फोटो मांगा जाएगा। तो सही बात तो बोलते हैं कि जब थाने थुरी में जाओगे, ये पियर का जब गमछा रहेगा तो तुम नहीं याद आओगे, ओम प्रकाश याद आएगा। बुझ जाएगा कि ओम प्रकाश जी हैं।
आपसे जो बात करना होगा सहूलियत से करेगा। आज मंत्री बने हैं तो हम क्या कहें, मंत्री तो हम लोग को बहुत खुशी है। जिसका मुझे था इंतजार उसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज प्यार में हद से गुजर जाना है मित्रों। दिया है जो मुझको वही मुझसे पाओगे। यो किया है, हम लोग का इंतजार तो था कि मंत्री बने, लेकिन हम बार बार फेसबुक बोलते कि हमको मंत्री बने या ना बने, लेकिन जिसके साथ साथ गांठ हुआ है उसके साथ थोड़े से रहा जाए। मंत्री बनेंगे तभी अच्छा है, नहीं बनेंगे तब तो आज तो बने तो खुशी है क्या। अच्छा, उनके लड़के को टिकट मिला है, क्या नाम है कि घोसी से। हाँ। और घोसी में बीजेपी उनका विरोध कर रही है। ये तो अब भाई हम नहीं जान पाएंगे और न देखें ये घोषी कौन विरोध कर रही है, क्या कर रही है, लेकिन इस बात को हम मानेंगे नहीं। विरोध अलग से लोग कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी पार्टी के लोग कर रहे हैं कि उसमें नारा लगा रहे हैं ना। हाँ, नारा लगा रहे हैं। हाँ ना, ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ नारा लगा रहे हैं कि योगी जी को ऐसे ऐसे कहते थे, हम लोग इनको मतलब यहाँ से जीतने नहीं देंगे। वो लोग भी नारा लगा रहे हैं। समय बताएगी कि जीतने देंगे या नहीं देंगे। अब तो चुनाव फाउल है, ज्यादा दिन है, वो समय बताएगी कि जब मिला है तो घोसिये में महेंद्र राजभर भी मतलब मेरी से चोटी जोड़। अरे अब महेंद्र की तो ठीक बात है, एड़ी से चोटी तक लगा ले, जहां तक लगा ले। कोई कहाँ इनको मंत्री बनने देता था। बार बार यही लोग न्यूज में कहते थे कि अरे इनके लॉलीपॉप दे हम सही, इनके मंत्री बनेंगे सर, डेट टालता सर, हाई करता सौ करता, मंत्री बन गए। उससे लड़ाई की बात है, जब लड़ाई आएगी तो देखा जाएगा। तो मंत्री बनना हो तो विभाग ना मिलल है, तो ऐसा ही बस एगो बताओ कह दूं विरोधी कह दूंगा टप्पू दे दिया गया। अरे नहीं, ये बात नहीं, विभाग जरूर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। मिलेगा मित्र, विभाग मिलेगा। अरे यार हमनी के जानत रहल है, पहले तो कौन से बनारस का लुटेरा हवन, चाई हवन, ये तरह कौन चाई है, लुटेरा है, ये कौन सा ना अब समझ में आवता ये लुटेरा किया। मत देखो भैया, तो हम लोग की ईडी और सीबीआई की डर से बीजेपी ज्वाइन करे लग कि हमारे पे ईडी और सीबीआई ना। अरे यार सबका जांच हो गया तो इनके आगे ईडी सीबीआई नहीं आ सकती है, इनका क्यों नहीं जांच हुआ? बीजेपी में है ना, तो बीजेपी पार्टी नहीं, ये बात नहीं, जो बीजेपी में तब चाहे उसका जांच होना है तो होगा, ये जान लीजिए। इनका भी होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं कि करे जांच, बीजेपी करेगा, कोई करा दे, दूसरा दल करा दे, मुलायम जी करा दे, मायावती करा दे। तो सरकार कहाँ है जिसकी सरकार होती है? दरखास्त डालिए जिनका भी जांच हो, हमारा भी हुआ तो इनका भी जांच हो। ये बात क्यों नहीं आती है? आनी चाहिए ना, बोलिए। अच्छा, जो लोग कर रहे थे मंत्री नहीं बनेंगे उनको आप क्या कहेंगे? हम ये बताइए। उनको हम ठीक कहेंगे, ये मंत्री नहीं बनेंगे। विपरीत लोग ऐसा ही करते हैं कि मंत्री नहीं बनेंगे। आप भाजपा की बात कर रहे हैं, ये भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं कि उनको टिकट क्यों मिला। मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता हूं, ये भाजपा के लोग करते हैं कि इसमें चाल कुछ और लोगों की है कि हम ही लोग भाजपा बनकर उनका विरोध करें। ये हो सकता है, ये निश्चित है, यही होगा। अब की जो लड़ाई लागल बना वो तो प्रभु जी जानेंगे, समय बताएगी ये क्या होगा। अरे यार, अरे ये कैसा आदमी है, खलबली तो वही विपरीत लोगों को मची है। क्या रे 3 दिन का आदमी आया, वो बीएससी सब पास कर गया। बोलिए ये बात है या नहीं है? कहते हम लोग उनके पास डिग्री है ना है। डॉक्टर अरविंद राजभर के लोग कहते हैं कहिया से डॉक्टर बन गए। अरे ठीक है, अच्छा ये बताइए, हमसे आप बात करते हैं, आप पूछते हैं कि आप कितने तक पढ़े हैं, ये भी हमसे पूछा जाता है, लेकिन मैं शर्म से मर जाता हूँ। डिग्री की बात है, बात करने का तौर तरीका होना चाहिए। अरे 2 तक का आदमी पढ़ा हुआ क्या बना था? एक बार मुख्यमंत्री कोई मेहरारू बनी थी, 2 तक पढ़ी थी, वो बनी थी। तो ये श्रवदेव राजभर बोल रहा है, तो इस पर तरीका आप लोग नहीं लगाते हैं, कैसे बोलता है, क्या करता है। खाली पढ़ने की बात है, एक साइन नहीं कर देगा, लेकिन बोलने का तौर तरीका होता है। नहीं पढ़े हैं चाहे पढ़े हैं, वैसे बोले ना, जैसे अरविंद अरुण लोग बोलते हैं, कोई भाषण करे, कोई बोले तो हम जाने, समझाओ 10 लोगों को। अच्छा, अब तो मंत्री बन गए, अब उनसे मुलाकात होगी तो आप विकास के मुद्दे पर क्या बात करेंगे? अरे अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, विकास की बात करेंगे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब 2 महीना बीतने दीजिए, इसके बाद विकास और न विकास की बात हम लोग करेंगे। अच्छा, जाति जनगणना हो गए चाहिए कि ना? एकदम हकीकत, उन्हीं का अभी आज पूछ रहे हैं। अरे वाह, नहीं हो रहा था वहाँ असम में, उन्हीं का लिए लगा है कि वो कौन से करा रहे थे बिहार में जाति जनगणना, तो यहाँ भी होगा, होनी चाहिए। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है मित्र, ये होना चाहिए। जनगणना के लिए कि कभी आपसे ओम प्रकाश राजभर से जब आप साथ में बैठे होंगे तो बात छिड़ी होगी कि जाति जनगणना हम वैसे नहीं सुने, उनके साथ बैठ कर सुने, लेकिन हमने देखा कि हम लोग कहीं भी जानना का
काम आया था। जनगणना होती कि कितना भरते हैं, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये बात हो रही कि नहीं ना मित्रों? यही नींव पर हो रही थी बात। हमने देखा है, सुना है, तब न बात करते हैं, तब न ऐसे बोलते अच्छा, हैं। मऊ में एक किन्नर है। अच्छा, फिर किन्नर की बात हाँ, रहा है। किन्नर की बात हाँ, लेके आ रहे हैं। चलिए। किन्नर है जो हाँ, ओम हाँ। प्रकाश राजभर पर 1 लाख रुपया प्लस एक मोबाइल शायद ऐसे ही कुछ इनाम लगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि मैंने उनको बोला है, हमने बोला है कि मंगरू चाचा उ कहेले, है मंगरू थपड़ी बजा के हाँ, कहेले, मंगरू चाचा। ठीक ना? हाँ। लेकिन हमने उनको बोला कि किन्नर साहब, वक्त ऐसा आएगा कि आपको नंगा होना पड़ेगा, देख लीजिएगा। नंगा भी आदमी होकर के बहुत बढ़िया काम करता है। तो किन्नर जी, मेरे तरफ से आपको धन्यवाद है, आशीर्वाद है कि वो काम कब आएगा, समय बताएगा। आप तो किन्नर खुद हैं, हाँ? तो वो समय आएगा कि नहीं, सोच ले कि ये कभी क्या बोल रहा है, कहाँ की बात बोल रहा है कि कह रहा है कि नंगा होना पड़ेगा, और नंगा आदमी बहुत बढ़िया काम करता है। कब करेगा, कैसे करेगा? किन्नर जी इंतजार कर लीजिए। मैं ये कहता हूँ, मंगरू चाचा तो आज कहत अली है ना, और मंगरू चाचा का कहियन, वो मंगरुआ मंत्री बनी, अब का कही हन। तब कहीं ना कहीं उनके ऊपर, वो मुंह के ऊपर करिखा पोत दिए हैं। नहीं, करिखा की बात नहीं, मैं उनको नहीं, करिखा का मतलब ये होता है कि जैसे अब मंत्री बन गए, हाँ। हम चिल्ला रहे थे मंत्री नहीं बनेंगे, हाँ। तो कहीं ना कहीं उनको लाज लगती होगी। तो यही बात उनको हम ये कहेंगे, आपको लाज न लगे। हाँ। ये शायद श्रद्धेव जिंदा रहेगा, आप जिंदा रहेंगी तो श्रद्धेव वक्त को बताएगा, किन्नर साहब मैंने बात कहा ना कि नंगा होना पड़ेगा, अब समय आ गया है। और देखिए नंगा होकर के कितना बढ़िया आपने काम किया। मैं ये कहूँगा, ये बात खोल कर बताना नहीं चाहता हूँ, बताऊंगा समय पर। जिस तरह के सारे लोग चिल्ला रहे थे कि ये लोग इनको ये कर रहे हैं, मंत्री नहीं बनेंगे, डेट डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ? अरे यार, धीरज धरो ना, धीरज धरो। श्रद्धेव की उम्र 70 बरस की है, काहे इतना परेशान है? मुझे क्या लालच है कि मैं विधायक बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, ये नहीं। मुझे ये लालच है कि मेरे राजभर के लोग सुधार में आ जाएं, होश में हो जाएं। यही बात मैं चाहता हूँ। और चलिए, आपसे बातचीत करने के लिए चाचा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग आबाद रहें। अब मेरी लालच ये नहीं कि अभी तो कह रहे हैं कि मंत्री से अभी मिल करके आ रहे हैं, हम लोग दोनों दिन मिठाई खाए। फिर हमने कहा कि सर तब हम जा रहे हैं। उनकी तैयारी हो गई लट्ठूडी ताजपुर, वहाँ से चले गए, उद्घाटन है एक सुहलदेव जी का कझारी। तो हम विनोद साथ में थे, विनोद कहा कि विनोद हम 13 आदमी को लेकर के हमने गया था बारात, सबसे मिलान कराया। काजी आप लोग बोलिए ना, मिलान हुई ना? तो यही बात है। तब तो थैलिया गर्म हो गई चाचा। ना, गरम की बात नहीं है, गरम तो थैलिया हमने कहा यही तरह बा। कहे जे पहले कहत रहा सर, बता देता, बहुत बढ़िया आदमी कहल जे जय सुहलदेव, आय हाय हाय, तो कहता कि मुँह भूजब तो तोहरों को देव। एगो मिसिर है ये मंगरवलिया में, बहुत पहले बोल रहा था कि जय सुहलदेव, तो हम कहीं अरे गुरु जी ऊपर से बोलत रहा, लेकिन नीचे से बोलबा ना। अब कहने कि अब का बोलबा, अब भले तक मंगरुआ ढंगरुआ, अब का कहबा? अब आप बता रहे हैं कि वहाँ बहुत विरोध भाजपा के लोग करें, इसमें नहीं, इसमें चाल है, दूसरे से कहवाया जा रहा है और भाजपा पर इल्जाम लगाया जा रहा है। ये चाल है, पता आपकी चल जाएगा, घोसी में निश्चित चलेगा पता। श्रद्धेव जो वाक बोलता है ना, गलत नहीं होता है। शायद बतौली ना कि जंग तो जहूराबाद से, अभी तो शुरुआत है, कोई नहीं कह रहा था। शुरुआत था ना, मंत्री बने ना, तो इसी तरह से भाई क्या वो बनेंगे निश्चित, बाकी दिल्ली पर वो जरूर चाबी खोलेंगे, वो चाबी खोलेंगे ओम प्रकाश, दिल्ली की चाबी एक बार खोलेंगे निश्चित। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और असावर गांव इसीलिए सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना होता है कि अगर असावर गांव में कोई है तो ये दादाजी हैं जो ओम प्रकाश राजभर के बहुत बड़े फैन माने जाते हैं। और यहाँ का असावर गांव बच्चा का नामक यहाँ फैन होता है। मगर असावर गांव का अगर दुर्भाग्य माना जाए तो आने के लिए यहाँ सही से रोड भी नहीं है, जो इतना बड़ा ओम प्रकाश राजभर का दीवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।